हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम सीधा पहुंच चुके हैं कैल्सवर्थ स्टेशन में। यहाँ पर हमारी ऑडिटे और हमारे बस्तियां पहुंच चुके हैं टीरा से मिलने। और वहां पर पहुंचते ही टीरा तो बहुत ज्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होकर दूर से भागते हुए आती है, हमारी ऑडिटे के गले लगती है और कहती है, बहना मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, बहुत ज्यादा। और उसकी ये हरकत देखकर हमारी हीरोइन बिल्कुल सिंसियर होकर उसे कहती है कि क्या कर रही हो, कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। और तभी फिर वो कहती है, तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, तुम यहाँ पर आई हो, सच में मेरा मन भर आया है। और उसकी आंखों के आंसू उसके दिल की गहराई साफ बता रहे थे। और हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है, मुझे पता था तुम यही कहने वाली हो। और फिर वो कहती है कि नहीं, सच में तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं तो इतनी खुश थी कि मैं तो डॉक्यूमेंट्री की जो वॉल थी उस पे जंप करने वाली थी। और हमारी हीरोइन कहती है, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और फिर वो कहती है, नहीं मैं सच कह रही हूँ, अगर वो तुम्हारे डरावने पति ने मुझे यहाँ पर कैद करके ना रखा होता ना तो मैं सीधा भागकर तुम्हारे पास आ जाती तुमसे मिलने के लिए, मगर मैं क्या करूँ, वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और ये बोलकर वो एकदम से चुप कर जाती है, क्योंकि तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या बोला है। क्योंकि उसे तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि बस्तियां भी हमारी हीरोइन के साथ वहीं पर पहुंचा है। और तभी जब वो बस्तियां को देखती है तो उसकी तो 12 बज जाते हैं कि मैं उसके सामने ही उसके पति की बुराई कर रही हूँ और उसका पति भी सामने हाजिर हो चुका है। और तभी हमारी ऑडिटे भी उसे पलट कर देखती है और कहती है कि और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है, तो ये अपने इस डरावने पति को अपने साथ भी लेकर आई है। और तभी हमारी हीरोइन बड़े ही प्यारे तरीके से कहती है, और फिर वो कहती है कि तुम्हें इन्हें अच्छे से हाय कहना चाहिए, है ना टीरा। और फिर छोटा सा मुंह बनाकर कहती है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, ये काफी रूड है बस्तियां। और फिर सब हंसने लगते हैं और देखते ही देखते समा बीतने लगता है। वहाँ पर वो लोग घूमते फिरते काफी कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं इस कैल्सबर में। और हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए मुझे, और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसने बहुत ही आसानी से एकदम से बोल दिया कि ये हमारे साथ जाना चाहता है। मुझे लगा कि शायद कोई और बात है, मगर ये तो सच ही था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है उसकी मीटिंग्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिजनेस रिगार्डिंग मीटिंग उसकी सुबह शाम चल रही है और उसी के बीच में वो वक्त निकाल रहा है, टीरा को बुलाता है और हम सब साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक पति अपनी साली को बुलाता है स्पेशली अपने पास खाना खाने के लिए और सब फैमिली की तरह एंजॉय करे। और आज मैं इसके साथ जा रही हूँ, क्योंकि इसकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एक फैमिली डिनर हो जाए, और वहाँ पर स्पेशली उस जगह पर मुझे इनवाइट किया गया है, इसलिए तो मैं स्पेशली इसके साथ सज धज के जा रही हूँ। और इसकी हालत देखकर लग रहा है ये यहाँ पर काफी घूमकर थक चुका है। और फिर वो उसे घूरकर बहुत ही नजदीक से देखने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये इंसान इतना ज्यादा हैंडसम है कि यहाँ तक कि प्रिंसेस खुद इसके ऊपर फिदा हो गई। और ये ऑनरेबल सोल्जर है और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लोग भले ही मेरे बारे में और इसके रिश्ते के बारे में गलत मलत बोलते हो, मगर फिर भी मुझे ये बुरा नहीं लगता कि हमारा रिश्ता जुड़ा है। भले ये गलत तरीके से जुड़ा, मगर मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, इसकी बिगनिंग भले ही बुरी हुई हो। और तभी एकदम से बस्तियां को लग रहा था कि हमारी हीरोइन उसे घूर रही है, तभी तो वो उसे छोटी छोटी आंखें खोलकर देखने लगता है। और फिर एकदम से वो उसे देखते हुए मतलब मन ही मन पूछने लगता है कि तुम घूर क्या रही हो। और हमारी एकदम से गाल लाल करके ब्लश करने लगती है और फिर वो कहती है कि ओ मुझे लग रहा है तो तुम्हारी ना टाई थोड़ी सी साइड को हुई पड़ी है, मैं इसलिए तुम्हें घूर रही थी। और तभी हमारे हीरोइन बिल्कुल काम होकर कहते हैं, अच्छा कौन सी जगह से। और फिर वो एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसकी टाई जो कि ऑलरेडी ठीक थी फिर उसे नाटक करते हुए ठीक करने लगती है और उसके करीब आ जाती है। और न जाने क्यों उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। सच में बस्तियां को लेकर ऑडिटे के मन में भी कहीं ना कहीं कुछ अलग सी फीलिंग्स आनी शुरू हो चुकी थी। और तभी फिर वो कहती है कि हाँ अब ये ठीक है,
ओह जरा मुझे देखकर बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ठीक हूँ ना? और तभी हमारे बस्तियां उसकी इस बेवकूफी पर, क्योंकि वो भी अच्छे से जान रहा है कि वो उसे घूर कर देख रही थी, तो फिर वो हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। और फिर इसी तरीके से बातें करते हुए आखिरकार वो पहुंच चुके होते हैं वहां पर जहां उन्हें पहुंचना होता है। और ये जगह बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत होती है। और इसके साथ ही सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर हमारी हीरोइन के पापा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर उनकी देखभाल की जा रही है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और मन ही मन न जाने क्यों अपनी हालत को देखकर कोस रहे होते हैं, जबकि उनका कमरा इतना शानदार, बेड बिस्तर मतलब हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा था बस्तियां के द्वारा, मगर फिर भी वो खुश नहीं था और मन ही मन ये सोच रहा था कि 3 सीजन निकल चुके हैं मुझे यहाँ पर अटके हुए। हाँ, और एक बार भी कोई भी यहाँ पर मेरा पता तक नहीं पूछने आया और इतने सारे लेटर लिखे हैं मैंने, मेरे किसी लेटर का जवाब तक नहीं दिया। हाँ, अब तक तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, पर अब नहीं। मैंने उन्हें मौका दिया सुधरने का, मगर वो ये सब चाहते ही नहीं है। मेरी बेटी सबसे पहले तो उसने ही मुझे छोड़ दिया है। वो अपनी ड्यूटी भूल गई है क्या कि बेटी को अपने बाप के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर वो समझते हैं कि सिर्फ बिल भरना या अपने पापा का ध्यान रखना, उनकी दवाइयों के खर्चे उठाने, यही सब होता है एक बेटी का अपने बाप के प्रति फर्ज, तो मैं उन्हें अब ये फर्ज बता दूंगा। ये सब कुछ वो उस इंसान के सर पे ही कर रही है ना, उस बस्तियां के सर पे। मेरा बस चलता तो मैं ये शादी ही नहीं होने देता, पर अब ये सब हो चुका है तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, इससे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मेरी लाइफ में होना चाहिए। तो ठीक है, तो इस बार शुरुआत बदला लेने की मैं उस टीरा, उस कातिल से ही करता हूँ। सबसे पहले उसे ही जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना होगा मुझे, और देखता हूँ कि मेरी डिमांड अब वो मानते हैं या नहीं। अगर नहीं मानेंगे, अगर इस बार इस लेटर को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा। और ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उसके साथ खड़ी नर्स भी इस सारे मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी और चुपचाप बहुत ही शांत होकर वो ये सारी चीजें देख रही थी, मानो उसके दिमाग में भी इस वक्त कुछ चल रहा था। और इधर सीधा सीन शिफ्ट होता है कि हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि जहाँ पर वो गई थी उन्हें एक गुलदस्ता मिला है और वो ये देखकर काफी खुश थी कि ये कितना खूबसूरत है। और तभी हमारे हीरोइन कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें ये खूबसूरत लगा। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ, मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय, लव यू।